नोटिस करता है कि आज के टाइम के सारे हाशिरास के पास डीमन स्लेयर मार्क है। गियोमे और सानेमी दोनों ही सिंक में कोकोशिबो पर हमला करने लगते हैं और सानेमी बताता है कि गियोमे और सानेमी ने साथ में कई घंटों तक ट्रेनिंग करी है, जिससे वो एक दूसरे के साथ बहुत ही सिंक में अटैक कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि मोइचिरो गेन्या के लिए कोकोशिबो के बाल ले आता है, जिन्हें खाते ही गेन्या इंस्टेंटली खुद को हील कर लेता है। और तभी गेन्या को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो कोकोशिबो की तलवार का टुकड़ा खा ले, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा पावर्स मिल जाएंगी। लेकिन तभी गेन्या को एक आवाज आती है और ये डरावनी आवाज थी मुजान किबुत्सुजी की, जो कि कोकोशिबो से पूछ रहा था कि उसने कितने पिलर्स को मार दिया और उसे बता रहा था कि किसी भी हाशिरा को उसके पास न आने दे। और मुजान की आवाज सुनते ही गेन्या घबरा जाता है। कोकोशिबो गेन्या और सानेमी दोनों से ही इंप्रेस हो जाता है और समझ जाता है कि ये सबसे ताकतवर हाशिराज में से हैं। खास तौर से कोकोशिबो गियोमे से इंप्रेस होता है और ये नोटिस करता है कि गियोमे का वेपन उसके अंधे होने के बाद भी एनवायरनमेंट की सारी चीजें गियोमे को बता देता है, क्योंकि जब भी गियोमे अपने हथियार को फेंकता है उससे प्रोड्यूस्ड वाइब्रेशन से गियोमे अपने ओपोनेंट के डिस्टेंस को जज कर पाता है और उन्हीं वाइब्रेशन से वो पूरे एनवायरनमेंट की पिक्चर अपने दिमाग में बना पाता है। कोकोशिबो सोचता है कि उसे सानेमी पर हमला करना चाहिए और उसकी तलवार को तोड़ देना चाहिए, और वो करता भी वैसा ही है। लेकिन सानेमी बहुत ही तेजी से उल्टा कोकोशिबो की तलवार को जमीन पर टच करवा देता है और अपनी विंड ब्रीदिंग से कोकोशिबो के गले पर एम करता है। और कोकोशिबो के डॉज करने के बाद भी वो उसके कई सारे बाल काट देता है और कोकोशिबो समझ जाता है कि मार्क अनलॉक होने के बाद सानेमी और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। कोकोशिबो सानेमी के अटैक से रिकवर कर भी नहीं पाया था कि तभी गियोमे अपनी एक्स से उस पर हमला करता है और कोकोशिबो का कान काट देता है। इसी को मौका देखकर सानेमी